जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। थाना चंदला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बछौन के बबलू साहू सहित पूरे परिवार की मिलीभगत से मोहिनी की चली गई जान। बिटिया रानी के मां बाप अपनी नातिन से मिलने को तरसते हैं। ग्राम परछा पोस्ट पुरानी जिला हमीरपुर के रतिराम साहू उनकी पत्नी कैलाश रानी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया, मेरी बच्ची मोहिनी साहू की शादी मैंने पूरी हिंदू रीति रिवाज से 24 मई 21 को बबलू तनय श्री रतन साहू के साथ की थी। उक्त शादी मैंने अपनी हैसियत से किया था और कर्जा लेकर लगभग 8 लाख रुपए का दहेज और नकदी दिया। बबलू साहू मेरी बच्ची की विदा कराकर 25 मार्च 2021 को बछौन ले गया। 10 दिन तक मेरी बच्ची मोहिनी बछौन यानी अपने ससुराल में रुकी। 10 दिन बाद मेरी बच्ची से एक मोटरसाइकिल की मांग की। मेरी बच्ची ने हम लोगों को बताया, दहेज पूरा न होने पर मेरी पुत्री को उनके पूरे परिवार की तरफ से सामाजिक और मानसिक प्रताड़ित करने लगे। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बच्ची मोहिनी के ससुराल वाले समझने को तैयार नहीं हो रहे थे। फिर जाकर मैंने राठ न्यायालय में सुनाया। न्यायालय में केस रजिस्टर्ड होने की 1 साल बाद बछौन से मुझे मेरी बच्ची को राजीनामा करने के लिए दबाव बनाने लगा और कुछ समाज के लोगों के द्वारा मेरे घर आकर मुझे समझाया गया। कहा कि आप अपनी बच्ची को भेज दीजिए। मैंने बच्ची मोहिनी को भेजने से इनकार किया और कहा मैं बिना लिखित के नहीं भेजूंगी। तभी बबलू साहू के द्वारा 18 जून 2022 को एक शपथ पत्र नोटरी सहित दिया, जिसमें लिखित उल्लेख था कि मैं आपकी बेटी से कभी विवाद नहीं करूंगा। अगर विवाद करूं तो मेरे साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मगर वो अपनी बातों पर टिके नहीं और मेरी बच्ची को प्रताड़ित करते रहे। वही बताती थी कि उसके परिवार वाले उसे प्रताड़ित करते हैं। मोहित ने अपने जीजा बबलू को फोन करके समझाने की भी कोशिश की, परंतु बबलू भी मोहित के साथ गाली गलौज करने लगा। मोहित ने अपने पिता रतिराम साहू को फोन लगाकर लगभग 7 से 8 बजे रात में बताया कि मोहिनी के ग्राम बछौन ससुराल में लड़ाई मची है। लगता है मोहिनी के साथ मारपीट हो रही है। तभी रतिराम साहू ने 10 से 11 बजे 4 पहिया वाहन से अपनी पत्नी और 2 परिचित साथियों के साथ मोहिनी के ससुराल पहुंचे। जाकर देखा तो मोहिनी के ससुराल बछौन में पहले से पुलिस मौजूद थी। मोहिनी के ससुराल वालों का कहना था आपकी बच्ची ने आत्महत्या कर ली, जबकि मेरी बच्ची के साथ ससुराल वालों के द्वारा मारपीट करके मार डाला गया। आज मैंने कलेक्टर, एसपी एवं डीआईजी सर को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतिराम साहू है। कहाँ के? ग्राम परछा पोस्ट पुरानी जिला हमीरपुर। आज आप यहाँ जन सुनवाई में आए थे, क्या समस्या लेके आए? कलेक्टर साहब के यहाँ आए थे कि हमारी सुनवाई होगी। उन्होंने आश्वासन दिया है। काय की सुनवाई लेके आए थे? क्या समस्या है आपको? समस्या ये है, मेरी बच्ची की शादी हुई थी बछौन में, मैंने की थी बबलू साहू के यहाँ। कब शादी की? 2021 में। तो उन्होंने लुभा लिया, वो यहाँ आकर के झगड़ा करने लग गए। तो मैंने मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा दायर किया तो ये कुछ दिन बाद ये इनके पास सूचना पहुंच गई तो मेरे घर आ गए बच्ची को लेने। मुकदमा कहाँ दायर किया? राठ में। अच्छा, तो मुकदमा कब तक चला वो? मुकदमा चला 1-1.5 साल चला। फिर इसके बाद ये लेने आ गए तो मैंने मुकदमा दौरान में इनके यहाँ बच्ची को भेज दिया। ये ले आए। इन्होंने बच्ची को कुछ दिन अच्छी तरह से रखा, इसके बाद मारपीट फिर शुरू कर दी। तो मुझे बच्ची ने बताया कि पापा ये मेरे को डांट रहे हैं। मैं चौकी गई तो मेरी चौकी में कोई सुनाई नहीं करी। कुछ दिन बाद बच्ची को मेरी को इनने फांसी लगा कर मार डाला। तो आपको कब जानकारी लगी कि मेरी बच्ची को मार डाला? मेरे को जी अगले दिन सूचना मिली कि बच्ची को मार डाला है तुम्हारी। किसने बताया? इन्हीं लोगों का फोन? पड़ोसियों ने बताया, इनने नहीं कोई सूचना दी मेरे को। अब इन लोगों ने सूचना दी? जी नहीं। फिर क्या हुआ? फिर मैंने यहाँ आया, मैं चंदला थाना गया तो चंदला में कोई सुनाई नहीं हुई। एसडीओपी के पास गया तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारी सूचना हो जाएगी। आज तक कोई सूचना नहीं हुई है। बच्ची को जब फांसी लगा के मार डाला, आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं, कब की घटना है ये? 27/7 की है जी। अच्छा जी। तो फिर आप चंदला थाने गए तो वहाँ क्या? वहाँ वो चंदला वाले बोल रहे थे, कह रहे थे हमारा कोई अधिकार नहीं है इसमें।
यही चौकी वाले बोल रहे थे, बोले जाओ एसडीओपी के पास जाओ। तो वहाँ गए तो कह रहे कि हाँ ठीक है। तो वो भी कहने लग गए समझौता कर लो, क्या बात है इसमें, क्या हो गया, जो होना था हो गया, समझौता कर लो। मैंने कि मुझे कोई समझौता नहीं करना है, मुझे तो इन अपराधियों को जेल भिजवाना। तो आज कहाँ आए हैं? मैं आज कलेक्टर साहब के यहाँ आया। तो आप मिले कलेक्टर? हाँ जी, कलेक्टर साहब के यहाँ मिला, उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतिराम साहू है। क्या नाम है आपका? कैलाश रानी, आप बच्ची की कौन है? बच्ची की मम्मी। क्या घटना हो गई? उन्हें फांसी लगा के मार दी। किसने मार डाला था? वही बबलू साहू, उनके सारे घर ने। कहाँ के हैं बबलू साहब? बचपन। अच्छा, आपने बचपन शादी की थी? हाँ, बचपन की शादी की थी। फिर आपको कैसे जानकारी लगी? हम वही पड़ोसियों ने फ़ोन लगाया, उनने नहीं लगाया, हम लगाते लगाते फ़ोन छक गए, हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रही थी भी। तो क्यों मार दिया, आपको जानकारी है? बस क्या यही गाड़ी और जंजीरे की पैब। अच्छा, दहेज की मांग? हाँ तो आप दहेज देने में असमर्थ थे? हाँ, तो आपने अभी कहाँ कहाँ तक सुना दिया है? सारी जगह सुना दीजिए। अभी आपको न्याय नहीं मिला? नहीं आज मिली। कहाँ पर आई हैं? ये कलेक्टर साहब का क्या आश्वासन मिला है कलेक्टर साहब? अब ये कह रहा है कि सुनाई होगी। बच्ची बीच बीच में बताती रही मेरे को, पहले मैंने ये नहीं लेखा उसका, कुछ नहीं वो सोचा। कह रही थी पापा मेरे को मोटरसाइकिल और जंजीर की वो कर रहे हैं, यदि ये जंजीर और मोटरसाइकिल नहीं ले आएंगे तो ऐसे ही होता रहेगा। कुछ दिन बाद इन्होंने जी यही काम कर दिया कि उसको फांसी लगा करके मार दिया।